क्या कल की अवतार जन्म ले चुके हैं? कलयुग का अंत और सत्ययुग की वापसी का रहस्य कल्पना कीजिए। एक ऐसा समय जब सत्य केवल किताबों में रह जाएगा, जब रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, जब धन को धर्म से बड़ा माना जाएगा, जब झूठ बोलने वाला सम्मान पाएगा और सच बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। और तब जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कहा जाता है कि आकाश से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु धरती पर उतरेंगे, कल्कि के रूप में। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह समय अभी दूर है, या क्या कल की अवतार का जन्म पहले ही हो चुका है? आज हम जानेंगे युगों का सबसे बड़ा रहस्य, सत्ययुग से लेकर कलयुग तक की यात्रा, और उस भविष्यवाणी को जो हजारों वर्षों से मानवता को रहस्य और भय से भरती आई है। कहानी की शुरुआत होती है समय के उस चक्र से जिसे सनातन धर्म में चतुर्युग कहा गया है। 4 युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। सबसे पहले था सत्ययुग। धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। मन में छल नहीं था, लोभ नहीं था, युद्ध नहीं थे। लोग सीधे ईश्वर से जुड़ सकते थे। अर्षियों की तपस्या से देवता प्रकट हो जाते थे। धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया था। लेकिन समय का नियम है परिवर्तन। और फिर आया त्रेता युग। धर्म का एक चरण कम हो गया। अब संसार में अच्छाई के साथ बुराई भी दिखाई देने लगी। यही वह युग था जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। रावण जैसा महाशक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, लंका जली, महायुद्ध हुआ और संसार ने सीखा कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। फिर समय आगे बढ़ा, द्वापर युग आया। धर्म केवल 2 चरणों पर रह गया। लोभ बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ी, सत्ता की भूख बढ़ी, और तब हुआ महाभारत। भाइयों ने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर ज्ञान दिया। लेकिन द्वापर युग का अंत भी निश्चित था। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और पृथ्वी का त्याग किया, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। और तब शुरू हुआ वह युग जिसमें हम आज जी रहे हैं, कलयुग। अंधकार का युग, विवाद का युग, भ्रम का युग। शास्त्रों में कलयुग का वर्णन अत्यंत भयावह शब्दों में किया गया है। कहा गया है कि इस युग में धन ही सम्मान का आधार बनेगा, चरित्र नहीं। लोग बाहरी दिखावे को महत्व देंगे, ज्ञान कम होगा, अहंकार अधिक होगा, धर्म व्यापार बन जाएगा। राजा रक्षक नहीं, भक्षक बन जाएंगे। सत्य दुर्लभ हो जाएगा और मनुष्य की आयु भी घटती चली जाएगी। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई लोग कहते हैं, क्या यह वही कलयुग नहीं है जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले कर दी गई थी? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर अंधकार अपने भीतर प्रकाश का जन्म छिपाए रहता है। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी कराह उठेगी, जब धर्म का अंतिम दीपक भी बुझने लगेगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार धारण करेंगे। कल की अवतार। कहा जाता है कि उनका जन्म शंभल नामक स्थान में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। वह एक दिव्य श्वेत अश्व पर सवार होंगे। उस अश्व का नाम होगा देवदत्त। उनके हाथ में होगी अग्नि के समान चमकती तलवार और वह संपूर्ण पृथ्वी से अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन यहां एक रहस्य है, कल की केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकते। कुछ विद्वानों का मानना है कि कल की एक शक्ति है, एक चेतना है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो तब प्रकट होती है जब संसार संतुलन खो देता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे रहस्यमय चर्चा। क्या कल्कि का जन्म हो चुका है? इंटरनेट पर अनेक दावे मिलते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि कल्कि भारत में जन्म ले चुके हैं। कुछ कहते हैं कि वह गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वह दुनिया के सामने आने की तैयारी में है। लेकिन इन दावों का कोई प्रमाणित शास्त्रीय आधार नहीं है। अधिकांश पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार
कलयुग अब भी अपने प्रारंभिक चरण में ही है और उसका अंत बहुत दूर भविष्य में बताया गया है। फिर भी यह रहस्य लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि हर युग में मनुष्य आशा खोजता है और कल की उस आशा का प्रतीक है एक वादा कि अंधकार चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसका अंत निश्चित है। पुराण कहते हैं कि कल्कि के आगमन के बाद अधर्म का विनाश होगा, समय का चक्र पुनः घूमेगा और फिर जन्म होगा एक नए सत्य युग का, एक ऐसे युग का जहां सत्य फिर से सर्वोच्च होगा, जहां मनुष्य और प्रकृति में संतुलन होगा, जहां धर्म अपने चारों चरणों पर पुनः स्थापित होगा। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश भविष्य नहीं, वर्तमान है। शायद प्रश्न यह नहीं है कि कल की कब आएंगे, शायद प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर के कलयुग को समाप्त कर पाए हैं? क्या हमने अपने भीतर के लोभ को हराया है, अपने भीतर के क्रोध को, अपने भीतर के अहंकार को? क्योंकि हो सकता है सत्य युग की शुरुआत संसार में आने से पहले मनुष्य के भीतर शुरू होती हो, और शायद यही कल्कि का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि यह कथा आपको रहस्यमय लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।